औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आलमज़ेब तनोली और मैं आज आपको एक ऐसे शख्स से मिला रहा हूँ। सबसे पहले तो मेरी तमाम लोगों से दरख्वास्त होगी, इस वीडियो को इतना शेयर करें ताकि चीफ़ जस्टिस और वज़ीर आज़म इमरान खान तक पहुँच जाए। तो इनके साथ बहुत ही जुल्म हो रहे, 7 साल हो चुके हैं और कोई इंसाफ इनको अभी तक नहीं मिला। इनकी ज़मीन है एबटाबाद में, ये ज़िला एबटाबाद का है। क्या नाम है जी आपके गाँव का? फलकोट। फलकोट का रहने वाला है और कब्ज़ा माफिया ग्रुप ने जो है इनकी ज़मीन पे 7 सालों से कब्ज़ा किया हुआ है। इसे अब तक जो है कोई इंसाफ नहीं मिला है। क्या हमारे इदारे सो रहे हैं? हमारे इदारों को चाहिए इसको इंसाफ दिलाएं। चीफ़ जस्टिस साहब तक इस वीडियो को ज़रूर पहुँचाएँ। और ये कह रहे हैं कि जी मेरा कमाने वाला और कोई भी नहीं, अकेला बंदा है। कब्ज़ा माफिया ग्रुप ने इनके पास कागजात मौजूद है इनकी ज़मीन के, लेकिन वो इनसे ज़बरदस्ती छीनना चाहते हैं। तो ये कहते हैं जी मुझे इंसाफ नहीं मिल रहा है। कई बार अदालतों का चक्कर लगा चुके हैं लेकिन अब तक इनको कोई भी ऐसी कोई अपील देखने को नहीं मिली है कि इनको इंसाफ मिले। तो लिहाजा हमारी दरख्वास्त होगी इस वीडियो को तमाम लोग शेयर करें और ताकि कानूनी इदारे हरकत में आए और इस चाचा को इंसाफ दिला सकें। आइए जानते हैं इन्हीं से कि इनके साथ क्या वाक़या पेश आया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बताएं हमारे व्यूवर्स को, और इंशाल्लाह आपको ज़रूर जो है इंसाफ मिलेगा। इस वीडियो को लोग शेयर करेंगे और तमाम तर जो डिटेल्स है आप इसमें बताएं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, बात ऐसी है कि मैं एबटाबाद से आगे गांव है फलकोट, उसका रिहायशी हूँ। हमारे बाप-अजदाद वहाँ रहते हैं। तो मेरे वालिदैन फ़ौत हो गए हैं, एक भाई था वो भी फ़ौत हो गया है। तो आज से 7 साल पहले 2013 में मैंने अपना मकान एक बंदे को 5 लाख रुपए के एवज़ बतौर रहन दिया है और उन्होंने बै कर लिया है। कागजात उन्होंने जैली बनवा कर बै करके मेरा जो मकान है उस पर इन्होंने कब्ज़ा कर लिया है। अब बात यह है कि मैंने फिर उसके बाद अदालत में केस किया है, जो कि मेरा 7 साल से केस चल रहा है और आज तक मुझे उसका इंसाफ नहीं मिला है। बस आज आएँ कल आएँ, 2 महीने बाद तारीख दे देते हैं, 3 महीने बाद तारीख दे देते हैं। मेरा कोई उसमें वो नहीं हुआ है अभी तक कि कोई पूछने वाला नहीं है, कोई करने वाला कुछ नहीं है। अब मैं किसको बोलूँ, किससे फरियाद करूँ कि मुझे इंसाफ दिया जाए। लिहाजा मेहरबानी करके मैं इमरान खान साहब से अपील करता हूँ, चीफ़ जस्टिस साहब से अपील करता हूँ कि मेरे साथ इंसाफ किया जाए। मैं गरीब मस्कीन हूँ, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं और मेरा कमाने वाला मेरे सर पर सरपरस्त कोई नहीं है। मैं अकेला हूँ, वाहिद घर का आदमी हूँ। तो मेरे साथ बराए मेहरबानी मेहरबानी करके, मेरे बाप अजदाद का घर है, पुराना 100-200 साल पहले का घर है, जो मुझसे उन्होंने ज़बरदस्ती छीन लिया है। वो बंदे बहुत ज़्यादा हैं, 20-25 आदमी एक घर के हैं, मैं अकेला हूँ। मैं उनके साथ लड़ भी नहीं सकता हूँ और ना मैं केस करता हूँ। तो 7 साल हो गए, मुझे कोई इंसाफ अदालत से भी नहीं मिला है, ना किसी और जगह से मिला है। तो मैं अपील करता हूँ कि मेरे साथ इंसाफ किया जाए। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, उन बंदों का भी नाम बताएं कि उन बंदों का क्या नाम है, और आप अपना नाम भी बताएं ताकि आगे तक जो आवाज़ है आपका नाम भी पहुंच जाए। और वो कब्ज़ा माफिया ग्रुप जो है उनके नाम भी यहाँ पे बताएं और अपने गांव का भी, और कौन सा थाना लगता है वो पुलिस हरकत में आए और इस पे एक्शन ले। ये थाना बगनौतर लगता है जी हमारा। और नाम वो जिस बंदे को मैंने दिया था वो फ़ौत हो गए, अब उसके बेटे रह रहे हैं वहाँ पे मेरे मकान में। मैं अरसा दराज से 7 साल से उस गांव में भी नहीं गया हूँ कि मुझे उससे मतलब शर्म आती है, डर है कि मुझे कहीं ये लोग नुकसान ना पहुँचाएँ। तो लिहाजा मेहरबानी करके मेरे साथ इंसाफ किया जाए। गाँव कौन सा है? गांव फलकोट है मेरा। तो जी ये आपने सुना, DIG हज़ारा से भी हमारी दरख्वास्त है कि इस चाचा को जो है इंसाफ फराम किया जाए और अदालतों में चक्कर लगा लगा कर ये ज़लील व ख्वार हो चुके हैं। लिहाजा इस वीडियो को इतना शेयर करें कि इसको जो है इंसाफ मिल सके। इसका कमाने वाला भी कोई नहीं है। यकीनन ये आप देख सकते हैं
کہ بہت ہی پریشان حالت میں یہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے، تو ہم نے ان سے پوچھا جی کیا مسئلہ ہے، اور انہوں نے ہمارے آگے بیان کیا، تو ہم نے سوچا چلو جی ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پہ ڈال دیتے ہیں تاکہ اس کو انصاف مل سکے۔ اور وزیر اعظم عمران خان تک اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں۔ تمام دوست جو بھی میری اس ویڈیو کو دیکھے بہت شکریہ اپنا، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔